हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान में। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज का कोट। इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पे डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्कैटर फाउंड विद इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स कोई भी डाटा है वो कितना स्कैटर्ड है या फिर कितना फैला हुआ है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट्स की कैटल पॉपुलेशन है जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 5 स्टेट की कैटल पॉपुलेशन है वो 10,000 से लेके 50,000 तक है। तो हमारा जो डाटा है वो 10,000 से 50,000 तक फैला हुआ है। तो यही इसका क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। सो डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के हम यहाँ पे 6 मेथड्स देखेंगे। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। So our first measurement is range. It is the difference between highest and lowest value. Range जो है वो dispersion का सबसे simplest measurement होता है। So range equals to L minus S. L is equal to largest value and S is equal to smallest value. तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे हमें रो डाटा सीरीज दी हुई है और हमें उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है 12 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इसकी रेंज होगी, यानी कि 10 जो है वो इसकी रेंज है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें जो डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज बराबर होता है L माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 75 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 60। तो हम 75 में से 60 माइनस करेंगे तो जो रेंज है वो आएगी 15। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेजरमेंट की तरफ जो है मीन डेविएशन। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें हमें डाटा का मीन से डेविएशन निकालना है। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रो डाटा दिया हुआ है और हमें उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले रो डाटा के लिए मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है समेशन मोड x माइनस एक्स बार अपॉन n। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और x बार जो है वो है अरिथमेटिक मीन, जो कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में निकालना सीख लिया था। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार फाइंड आउट करेंगे। x बार हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? समेशन ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा से। तो इससे हमारे पास जो x बार आएगा वो आएगा 8। तो अब हमारा x बार आ गया है। तो अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार निकालेंगे, यानी कि जितनी भी x वैल्यूज़ हैं उनमें से x बार को माइनस करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। 4 माइनस 8 4, 6 माइनस 8 2, इस तरीके से करेंगे और फिर उनका जो है वो मोड लेंगे, हमें साइंस नहीं लेने। तो हमारे पास x माइनस एक्स बार वैल्यूज़ आ गई हैं। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन सभी का समेशन करेंगे। तो समेशन करने पे हमारे पास आएगा 18 और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे n से। n हमारे पास है 8, यानी कि हमारे पास 8 डाटाज हैं। तो 18 अपॉन 8 करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25 और ये इसका मीन डेविएशन है। सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीन डेविएशन फॉर गिवन डाटा। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है और हमें इसका मीन डेविएशन निकालना है। तो हम पिछली बार की तरह ही सबसे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है समेशन f मोड x माइनस एक्स बार अपॉन n। ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने रो डाटा में यूज़ किया था, बस यहाँ पे f जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है। x की जगह पे हम m यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है तो हम उसकी मिड वैल्यू को ही यूज़ करते हैं। और n जो है वो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अब हमारी सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफएम वैल्यूज़ निकालते हैं, उनका समेशन करते हैं और फिर फॉर्मूला में समेशन एफएम अपॉन समेशन एफ करके हम एक्स बार निकालते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 25 आया है। तो अब हमारे पास x बार आ चुका है, तो अब हम हमारी थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लास इंटरवल में जहाँ जहाँ x होता है वहाँ हम मिड वैल्यू यानी कि m यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम m माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो हम m वैल्यूज़ जो हैं उनमें से x बार को माइनस करते जाएंगे, जैसे 10 माइनस 25 15, 20 माइनस 25 5 ऐसे। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम m माइनस एक्स बार जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 15 75। और अब हम इनका क्या करते हैं, समेशन करते हैं। समेशन करने पर 200 आता है। अब हम मीन डेविएशन के फॉर्मूले में इनको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास समेशन एफ मोड m माइनस एक्स बार वैल्यू जो है वो टोटल 200 आई है और समेशन एफ जो था वो हमारे पास 20 था ही। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 10। तो हमने मेन डेविएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इन चारों के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बाकी के जो तीनों मेजरमेंट्स हैं वो किसी न किसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उससे रिलेशन रखते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है और बाकी से उसका रिलेशन याद है, तो आप बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा एस या एस डी से डिनोट करते हैं। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n करके फाइंड आउट करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो चलिए अब हम इन सभी को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रो डाटा दिया हुआ है और हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट स्टेप में वही करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन करने पर हमारे पास एक्स बार जो है वो 20 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक टेबल बनाते हैं और x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास x माइनस एक्स बार आया है उसका नेक्स्ट कॉलम बना के उसमें स्क्वायर कर देते हैं और उसका फिर हम समेशन करते हैं, जैसा कि हमें फॉर्मूला में दिया गया है। x माइनस एक्स बार का हमें स्क्वायर करके उसका समेशन करना है। तो अब हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी आ गया है, जो कि 250 आया है और n हमारे पास 5 है। तो अब हम इन डाटा को फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है अंडर रूट 250 अपॉन 5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7.07। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब हम इसी से वेरिएंस और अदर जो मेजरमेंट्स है वो भी फाइंड आउट करेंगे। सो वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेट 50। फिर हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n हमारे पास 5 था, तो इसको सॉल्व करने पे स्टैंडर्ड एरर हमारे पास आती है 3.17। फिर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार हमारे पास 20 आया था, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 0.353। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद बाकी तीनों जो मेजरमेंट्स होते हैं वो भी इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है और हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम एक्स बार फाइंड आउट करेंगे समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ से। तो एक्स बार हमारे पास 30.62 आ जाएगा। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एक्स माइनस एक्स बार वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। क्लास इंटरवल में हम x की जगह पे m वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। फिर उसका नेक्स्ट कॉलम में हम x माइनस एक्स बार जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम x माइनस एक्स बार
स्क्वायर जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये लास्ट वाली वैल्यूज़ आई हैं इनका हम समेशन करेंगे और इन वैल्यूज़ के समेशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट में 12.7 आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद बाकी के जो तीनों मेजरमेंट्स हैं वो हम लास्ट जो एग्जाम्पल था उसकी तरह ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें x बार फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद हमें x माइनस x बार फाइंड आउट करना होता है और फिर उसका समेशन करके फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।